ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन नबीना दीनुना इस्लाम। कितना अच्छा मज़हब है हमारा। तो मैं आज के साथ आप इसके ऊपर टॉपिक के बाद बात करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया बनाया है। हमें इसकी बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतना पाक और साफ़ मज़हब अल्लाह ताला ने हमें इनायत किया और उम्मत मोहम्मदिया बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और ये देखिए मुबारक महीना हमें अल्लाह ने इनायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक महीना है। हमें बहुत बहुत दरूद शरीफ और पढ़ के बख्शना चाहिए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कितना हमें मुश्किलों से ये दीन हम तक पहुँचाए, किन किन कुर्बानियों के साथ हमें ये दीन मिला है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी वैल्यू जाननी चाहिए। बहुत मुश्किलों से हम तक दीन पहुँचाए, तो इसके लिए आप भी बहुत पढ़ें और आप एक एक बात को समझें। आजकल तो कितना अच्छा फैसिलिटीज़ है कि मोबाइल को ऑन किया और किसी के भी बयान सुनने बैठ गए। तो बहुत मुश्किल से जो है हमें अल्लाह ताला ने हम तक जो दीन पहुँचा है बहुत मुश्किलों से पहुँचा है। और किन किन सहाबा की और किन किन की कुर्बानियों के बाद जो है हम तक ये दीन पहुँचा है। बहुत बहुत कदर करें इस दीन की और देखें कि हम अपने आमाल की किस तरह से जो है हम करते हैं। हम में अखलाक की बहुत बहुत कमी है। जब हम बयान वगैरह सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही में हमें किस तरह के अखलाक होने चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि कोई भी बयान लगा लेती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अल्लाह ये किस तरह, ये क्यों, हम इतने गुनहगार क्यों हैं और हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आज कीमा और सब बना लिया था दोपहर का, और ये थोड़ा मसाला लगा कर जो है मैंने कीमा फ्रीज़ के अंदर रख दिया था। और इसके साथ में ही रात के मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और कीमे और यहाँ मैं कबाब बनाऊँगी। लेकिन आज भी मेरे साथ क्या उल्टा पुल्टा हो गया कि इसके ऊपर तो अच्छी खासी हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये कॉम्बिनेशन सही नहीं लगा। और सच में बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन सही नहीं था कि पराठे और कबाब कौन खाता है। सही में मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि इस तरह से नहीं, एक बार सीख पराठे चल जाएं। लेकिन ये और पराठे भी जो है मैंने फ्राई किए थे तो एकदम जैसे अलग से जो बन गए थे। तो इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर नहीं बैठा और इस तरह से जो है हमारा खाना हो गया ख़राब। तो हस्बैंड बहुत चिल्ला रहे थे इस तरह से। तो देखिए मैंने ये वाला बना इतनी मेहनत से लिया, लेकिन कभी कभी हमारा काम बहुत उल्टा पुल्टा सा हो जाता है। हम सोचते क्या है और क्या हो जाता है। तो इतनी मेहनत से जो है मैंने इस तरह से तैयार किया, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं आया खाना रात का। तो ये मामला उल्टा पुल्टा हो गया मेरे साथ। देखिए कितनी सही से मैंने सब सही करती हूँ कि सोचती हूँ कि एकदम बराबर से परफेक्ट हो, लेकिन कभी कभी इस तरह से हो जाता है। असल में क्या है कि मैंने जो ये पराठे फ्राई कर लिए ना, ये गलत कर लिया। अगर इसे मैं तवे के ऊपर जो सेक लेती तो सॉफ्ट होते, तो कबाब के साथ खाने में भी कुछ समझ पड़ती। लेकिन ये थोड़े टफ़ हो गए, एकदम पूरी टाइप जैसे, तो ये वजह से ख़राब हो गए। और इसके साथ में ही देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा मीठा ट्राई करती हूँ, और आप भी देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो मैंने घी ले लिया था, तो एक ऐसा ही मैंने बॉल जैसा माप पे मेजरमेंट तो कोई सही नहीं था, तो इसके लिए देखिए इस तरह से मैंने इतना घी अंदर डाला है। और इसके साथ में ही थोड़ा मैदा ले लिया था, इसे मैं ब्राउन करती हूँ, अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये बहुत एकदम मीठी सी रेसिपी है। अगर आपके पास मावा वगैरह ना हो घर में अवेलेबल जो बोलते हैं, तो इस तरह से जो है आप थोड़ा सा मीठा बना कर खा सकते हैं। तो देखिए मैं इसे ट्राई करती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से बनता है। तो मैंने देखिए इस तरह से जो है मैदे को अच्छी तरीके से भून लेते हैं हम पहले घी में। और इसके साथ में देखिए ये अमूलिया पाउडर है, इसे हम अंदर डालेंगे। तो 3 पाउच मैंने जो है अमूलिया पाउडर के लिए हुए हैं। और समझो ना, मैदा तो 50 ग्राम जितना होगा मेरे हिसाब से, और घी 100 ग्राम डाला है। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट कर लिया था और इस तरह से बना रही हूँ मीठे में कुछ। तो ये झटपट सी है, मावी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं अगर मीठा खाना आपको अचानक मन कर जाए तो। यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी को मैंने यहाँ पे बनाने के लिए रख दिया है। तो एक वाटकी जैसा मैंने बॉल जैसा शक्कर डाला है, और इसके साथ में एक केसर की थोड़ी डाल दूँगी। थोड़ा सा केसर ऐड कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से जो है ये चाशनी बन के रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो अपने हाथों से चेक कर लें कि ये चिपकती है, तो एकदम समझ आ जाएगी आपको। देखिए इस तरह से स्टिकी हो गई है, तो ये रेडी हो गई है चाशनी।
उसे ज़्यादा पकाना नहीं है पाउडर को, और उसको बस थोड़ा सा ही पका लेना है। अब देखिए इस तरह से मैं इस चाशनी को अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, झटपट बनने वाली। अगर आपको कभी भी मतलब रात को, आधी रात को भी खाने का मन कर जाए कुछ मीठे में, तो आप झटपट से ये बना कर खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अब देखिए इसके अंदर हम डालते हैं, ये चाशनी को अंदर ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। और हिलाते जाएं। इसके जो छोटे छोटे जो कण बोलते हैं वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, पूरे के पूरे मावे के। बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके अंदर, इसके अंदर जो एक खोया आपने ऐड नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अब देखिए इस तरह से जो है मैंने अपनी यहाँ प्लेट्स जैसे ले ली है यहाँ पे कांच की, इसके अंदर मैं जमाने के लिए रख दूँगी। फ़ौरन से जो है ये चिपक के एकदम सही रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से। मैंने पीसेस करके आगे कुछ नहीं दिखाया था, क्योंकि फिर मैं ऐसे ही रख दिया था फ्रीज़ के अंदर, और फिर याद भी नहीं रहा कि मुझे और जो है वीडियो शूट करना था इसका बताकर। तो इस तरह से जो है मैंने फ्रीज़ के अंदर ही रख दिया था इसे जमाने के लिए। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत झटपट और फास्ट बन के रेडी हो जाती है, बिल्कुल बर्फ़ी जैसी ही लगती है। ना ही क्या ज़्यादा मेहनत लगती है इसके अंदर, और ना ही मावे वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ती है। खाली 3 पैकेट जो है मैंने पाउडर के ले लिए थे, दूध के पाउडर के। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से जो है मैंने गार्निशिंग के लिए देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट थोड़ा ले लिया था, बादाम और काजू को पीस छोटा छोटा मैंने काट के जो इस तरह से गार्निशिंग कर लूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।